पेट्रोल से नहीं बल्कि E20 फ्यूल से चलेंगी गाड़ियां। क्या E20 कर देगा पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस? दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी ने पेट्रोल के धंधे को जड़ से बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 बेंगलुरु में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लॉन्च कर दिया, जो कि देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए खुशी की बात है। अगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये E20 फ्यूल है क्या, तो देखिए, E20 या एथेनॉल 20 एक तरह का रिफाइंड और मिक्स फ्यूल है। इसमें 20% एथेनॉल होगा जबकि 80% पेट्रोल, यानी कि इसे पेट्रोल और इथेनॉल को मिलाकर बनाया जाता है। अब तक भारत में इथेनॉल 10 का इस्तेमाल किया जा रहा था। इथेनॉल 10 का, जिसमें फ्यूल में 10% यानी कि 10% तक इथेनॉल को मिलाया जा रहा है, लेकिन अब आपके फ्यूल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। इथेनॉल असल में इथाइल अल्कोहल होता है। ये एक बायोफ्यूल होता है जिसे या तो गन्ने से बनाया जाता है या फिर अनाज से। पेट्रोल में इथेनॉल के ब्लेंडिंग से कार्बन एमिशन घट जाता है, जिससे देश की सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। रिसर्च से पता चला है कि यदि 2 व्हीलर में E20 पेट्रोल यूज किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन में 50% की कमी आएगी। यदि इस पेट्रोल का इस्तेमाल कार में होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन में 30% की कमी होगी। यही नहीं, पेट्रोल के मुकाबले E20 के उपयोग से हाइड्रोकार्बन के एमिशन में भी 20% की कमी होगी और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल भी कहा है। इसके बाद जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा फ्यूल की कीमत का, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और भारत अपने देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में क्रूड ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है और उसमें से पेट्रोल डीजल को एक्स्ट्रा करके इस्तेमाल के लायक बनाता है, जिसकी वजह से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल या क्रूड इंपोर्ट करता है। इसके लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी होती है। पिछले वित्त वर्ष की ही बात करें तो उस साल देश का क्रूड इंपोर्ट बिल लगभग 119 अरब डॉलर पहुंच गया था। अब सरकार इस खर्च को कम करना चाहती है, इसलिए सरकार इथेनॉल मिक्स फ्यूल को बढ़ावा दे रही है। इसकी वजह से साल 2013-14 से लेकर अभी तक इथेनॉल का उत्पादन 6 गुना तक बढ़ा है। इससे लगभग 54,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है और अब जब पूरे देश में E20 फ्यूल इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इसका सीधा असर पड़ेगा फ्यूल की कीमत पर। जब फ्यूल की कीमत कम होगी तो हमारी जेब पर हर माह पड़ने वाला भारी फ्यूल का खर्च भी कम होगा। कुल मिलाकर E20 फ्यूल से सरकार के साथ आम जनता को भी फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये, इथेनॉल को हम अपने देश में ही निर्मित कर सकते हैं तो हमारे फ्यूल के दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम होगी। पीएम मोदी ने जिस E20 फ्यूल की बिक्री की शुरुआत की है वो फिलहाल 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 शहरों में मिलेगा। इसके साथ ही अगले 2 सालों के दौरान इसे पूरे देश में पेश करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस समय देश में इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि देश में कई शुगर मिल हैं जो पहले से ही इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रही हैं। इसलिए सरकार को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एथेनॉल की कोई कमी नहीं पड़ेगी, बल्कि इसका फायदा किसानों और शुगर मिल को मिलेगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे इतने बड़े देश के लिए कितने इथेनॉल की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, ये पूरी तरह से सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है, क्योंकि अभी हमारे देश में लगभग 22 करोड़ 2 और 3 व्हीलर व्हीकल्स हैं और 3.6 करोड़ 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं। भारत में कुल फ्यूल के खर्च में से 2/3 2/3 केवल 2 और 3 व्हीलर व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं और जो बाकी हैं उसे 4 व्हीलर इस्तेमाल करता है। और हर साल देश की सड़कों पर गाड़ियां बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से फ्यूल का खर्च भी बढ़ रहा है। इसलिए सरकार E20 फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आज हमारे देश की सड़कों पर जितनी गाड़ियां हैं उन सभी में E20 फ्यूल नहीं डाला जा सकता। जिन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग 2023 की है, जैसे कि हुंडई क्रेटा, SUV जैसी गाड़ियां, इसके अलावा जो गाड़ियां E10 के साथ कंपैटिबल हैं उसमें थोड़े से चेंजेस करके उन्हें E20 के कंपैटिबल बनाया जा सकता है। टाटा ने तो घोषणा भी कर दी है कि बहुत ही जल्द वो अपनी गाड़ियों को E20 कंपैटिबल इंजन के साथ बनाएगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, किया या सुजुकी, ये सभी इस साल अपनी गाड़ियों के नए मॉडल लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही हैं, जिसमें इंजन जो है वो E20 फ्यूल के कंपैटिबल होगा, यानी कि वो एथेनॉल को डाइजेस्ट कर पाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल,
क्या E20 फ्यूल से गाड़ियों की इफिशियंस प्रभावित होगी? तो देखिए, यदि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला दिया जाए तो आपकी कार या मोटरसाइकिल, स्कूटर का माइलेज उस पर असर पड़ सकता है। इस बारे में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के R&D डिवीजन में काफी रिसर्च हुई है। यदि आप किसी साधारण या ऐसे वाहन जो कि E20 फ्यूल के लिए तैयार नहीं है उसमें E20 फ्यूल डालते हैं तो उन पर सबसे बड़ा असर उनके माइलेज के रूप में देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा ऑयल जिसमें कि एथेनॉल है ही नहीं और दूसरा E10 जिसमें कि 10% एथेनॉल मिला है। वैसे फ्यूल वाले 4 व्हीलर व्हीकल में E20 फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो 4 व्हीलर व्हीकल के माइलेज में तकरीबन 6 से 7% की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं 2 व्हीलर्स में आंकड़े तकरीबन 3 से 4% तक कम हो सकते हैं माइलेज में। अगर आपकी गाड़ी E10 कंपैटिबल है, इसमें E20 फ्यूल के इस्तेमाल पर माइलेज में तकरीबन 1 से 2% की गिरावट ही देखी जाएगी। यानी कि गाड़ी की इफिशियंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये भी टेस्ट किया गया कि मौसम का इस फ्यूल पर क्या असर पड़ेगा। तो देखा गया कि हर मौसम में ये फ्यूल बढ़िया काम कर रहा है और साथ ही ये भी देखने को मिला कि इंजन की हालत पर इसका कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ रहा।